जीवतवाहन भगवान के लिए। ठीक है, तो हम 4 पत्ते रखते हैं आपके यहाँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नहाए खाए के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं, और सरगही के टाइम सास को जब भोजन देंगे, मतलब सास को, कई लोग उसको बोलते हैं कि सास को दिया जाता है भोर में जो भोजन हम देते हैं, प्रसाद, दही चिवड़ा, और आप लोग ओठंगन बोले हैं, तो वो जब देंगे तो उस पर और कौन से कार्य हमें करने हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कई लोग बोलते हैं कि हम चीलो सियारों को देते हैं, और कई लोग हैं कि कहते हैं कि अपने सास को देते हैं, तो किस प्रकार से दिया जाता है वो भी विधि मैं करके दिखा रही हूँ आपको। और नहाए खाए के दिन क्या क्या दान करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमसे गलतियाँ ना हो, वो सभी चीज़ें मैं करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें दान करनी है और क्या करनी है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका व्रत, इस साल जितिया का व्रत 2023 में जितिया का व्रत हम 6 अक्टूबर को रखेंगे। दिन क्या है? शुक्रवार। 5 अक्टूबर को नहाए खाए है, दिन है गुरुवार, और 7 अक्टूबर को पारण है, दिन है शनिवार। ठीक है, क्लियर हो गया। गुरुवार के दिन बाल कैसे धोएं नहाए खाए का, तो उसके लिए देखिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, धोएं या ना धोएं, किस प्रकार से धोएं, क्या नियम विधि है, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। हर प्रकार के वीडियोज मैं डाल के रखी हूँ, तो आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले पूजा विधि बता दूं कि मतलब जब हम सरगी करने के लिए उठते हैं तो क्या क्या अपने पितरों के लिए, चीलो सियारों के लिए, गौ लक्ष्मी के लिए क्या क्या जीवतवाहन भगवान के लिए चढ़ाते हैं। तो देखिए मैं चढ़ाऊंगी नहीं, थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। मेरा भी पत्ता फ्रेश नहीं है, बड़ा जुगाड़ से लाई हूँ, और ये तरोई का पत्ता नहीं है। ऐसे आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें मैं जुगाड़ की हूँ कि हम मेरी बहनों को समझ में आ जाएगा। तो दिशा पहले सही देख लीजिएगा, और छत पर आप सही दिशा में बैठिएगा। इस पे हमें कितने रखने, एक चीलो के लिए, एक सियारन के लिए, एक जो है ये गौलक्ष्मी के लिए, और एक जो है जीवतवाहन भगवान के लिए। ठीक है, तो हम 4 पत्ते रखते हैं आपके यहाँ, और अगर अपने सास के लिए या किसी और पूर्वज के लिए आप रखती हैं तो आप लोग रखिएगा। तो मान लीजिए कि इस पे हम दही चिवड़ा चढ़ाते हैं, और इसके ऊपर हम जो है ओठंगन जिसको आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग पूड़ी सब्जी चढ़ाते हैं, बिना नमक वाली तरोई की सब्जी, और छोटी छोटी सी पूड़ी चढ़ाते हैं। ठीक है, और कई लोगों के यहाँ चना भी चढ़ाते हैं, कई लोगों के यहाँ मछली चढ़ाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चढ़ानी है। तो मैं बस आइडिया के लिए आपको चिवड़ा, दही भी इसमें मैश नहीं की हूँ, रात का समय है, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा चिवड़ा रख के बस समझा रही हूँ आपको, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको चढ़ानी क्या है। तो मान लीजिए दही चिवड़ा मैं चढ़ा रही हूँ, तो इस प्रकार से हमें चढ़ानी है। और चढ़ाने के बाद इसमें ध्यान क्या रखने, कई लोग धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर पूजा भी करते हैं। अगर फूल आपके पास है तो एक एक फूल भी उसके ऊपर चढ़ा दीजिए भगवान को, जो ही हमारे पितर हैं, और चीलो सियारों को एक एक फूल चढ़ा देंगे। इस पर ध्यान क्या रखनी है कि देखिए ऐसा माना जाता है ना, कई लोगों का कहना है कि जिनकी सास जो है सुहागन, मतलब उनकी मृत्यु हुई रहती है, तो उनको ना सिंदूर लगा देते हैं, मतलब सिंदूर चढ़ाते हैं इस पत्ते के ऊपर जो सास को, कई लोग इसको कहते हैं कि हम सास को भोजन दे रहे हैं। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि हम चीलो सियारन, जीवतवाहन भगवान और गौलक्ष्मी को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप तिलक जरूर कर दीजिएगा। भोर में ये पूजा किया जाता है, सूर्योदय से पहले हम 3:30 बजे भोर में कर लेते हैं ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से आप लोग तिलक पक्का लगा दीजिएगा, 2-2 बार करके। पीला सिंदूर ही लगाया जाता है, पितृपक्ष का कोई नियम भेद नहीं है, जितिया में पीला सिंदूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए बस मेरी बहनें बहुत समझदार हैं, आइडिया के लिए आप लोग को बताई हूँ। आप लोग बोले हैं दीदी कैसे दिया जाता है, तो इस पे अभी ओठंगन जिसको आप लोग बोल रहे हैं वो नहीं है, पूड़ी और सब्जी तरोई की, और लेकिन चिवड़ा रख के, दही चिवड़ा चीनी मिलाकर दिया जाता है। तो ये छत पर दे दीजिएगा, आप बालकनी में दे सकती हैं, अपने छज्जा पर दे सकती, जहाँ भी पक्षी आते हैं वहाँ दे सकती हैं। ठीक है, देख पत्ता मिले तो किसी भी प्रकार का पत्ता, ये तरोई का पत्ता नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता शेप है, तो किसी भी प्रकार का पत्ता, केला का मिले केला का भी ले लीजिए, वो भी नहीं मिलता न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर एक ही बार बिछा लीजिए, उसके ऊपर
दे दीजिए। स्नान करके ये सब कार्य किया जाता है। सरगही के टाइम स्नान कर लीजिएगा और तब आप अपने मुख में वही चिवड़ा, वही ओठंगन खा के हम लोग जो है व्रत रखते हैं जितिया का। समझ में आ गया? तो ये हो गया खाए नहाए का पूजा विधि। और खाए नहाए के दिन हम दान क्या करते हैं? नहा धोकर सबसे पहले हम दान करते हैं। तो दान में खाए नहाए के दिन हमें आटा का दान करना है। तो देखिए मैं दान करके भी आपको दिखा देती हूँ। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दान में जो है हम आटा करेंगे, उस दिन चावल नहीं करते हैं। हाथ में तरोई के पत्ते, इसी थाली में भी आप रख सकते हैं या मैं अलग थाली में भी रख लेती हूँ। थोड़ा पत्ता हमारा कम है, यहाँ यूज हो गया है, आप लोग और भी पत्ते ले सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम दान करेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है? हल्दी। पत्ते के ऊपर ही दीजिएगा, जो ही दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है? अचार देते हैं। आपके यहाँ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो ये अचार भी आप ब्राह्मण को ये सब चीज़ें दिया जाता है। अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। मसूर का दाल दान नहीं करते हैं तो इसको भी पत्ते पर ही रखकर दान करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गई दान की चीज़ें। ये नहाए खाए के दिन किया जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी सास हैं, ये सब चीज़ें खाकर व्रत रखेंगी। तो ये कौन करेगा? जिनकी सास नहीं है वो ये सब नियम धर्म करेंगी, और जिनकी सास हैं वो ये सब चीज़ें दान नहीं करेंगे, वो पारण के दिन दान करेंगी। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन भी दान करेगी। हर बात आप लोग थोड़ा सा समझदारी से समझ लीजिएगा कि गलतियां ना हो। ये क्या है? नमक, हल्दी, दाल, अचार, आटा, आलू आप लोग को लेनी है जितना आप चाहें। आप जितना आलू देना चाहें, 2 देना चाहें, 4 देना चाहें। अगली चीज़ क्या है? दक्षिणा। कुछ दक्षिणा जरूर दान के ऊपर, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना देना है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इससे कम भी आप लोग दे सकती हैं। और अगली चीज़ क्या है वो बता रही हूँ। तो देखिए अगली चीज़ है तोरोई। तो तोरोई मेरे पास नहीं था, मेरी बहनें समझ रही होंगी मेरा मजबूरी, क्योंकि मुझे मिला नहीं, अभी ख़रीद कर लाऊंगी। तो जो था बस आइडिया के लिए समझा रही हूँ। ये है भिंडी। तो इस जगह पे आपको क्या लेनी है? तोरोई। तो पतली वाली छोटी छोटी सी तोरोई आती है, बड़ी भी आती है, मिलता नहीं है जितिया के समय। देख लीजिए, ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो जिनकी सास नहीं है वो जो है नहाए खाए के दिन दान करेंगी, उसके बाद ही ओठंगन और ये सब चीज़ें बनाएंगी या अपने मुख में अनाज डालिएगा। आपके यहाँ जैसे खाकर नहाए खाए किया जाता है। इस पर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंदूर का दान करते हैं। जिनकी सास सुहागन अगर मरी हैं, पता कर लीजिएगा, उनकी मृत्यु हुई है तो उनको सिंदूर ज़रूर दिया जाता है। और जिनकी मान लीजिए अगर नहीं भी ऐसे गई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंदूर भी किसी भी मतलब दान में थोड़ा सा, पैकेट है तो पैकेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पेपर में डाल के सिंदूर का भी दान जितिया में करते हैं। ठीक है? तो ऐसे मोड़ के आप लोग एक ऐसे पेपर पुड़िया बना लीजिए। और सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी इसके ऊपर रखकर आटा पर हम दान करते हैं। तो ये क्या हो गई? नहाए खाए का दान। ठीक है? जिनकी सास नहीं है, देखिए 1000 बार इसको रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि जिनकी सास नहीं है वही करेंगी, जिनकी सास है वो दान नहीं करेंगी। ये हो गया, देखिए एक बार जोड़ लीजिए। पहला हो गया नमक, दूसरा हो गया हल्दी, तीसरा आलू, चौथा जो है हमारा दाल, मसूर की दाल मत लीजिएगा, पांचवा जो है अचार, छठा है आटा, सातवां है दक्षिणा, आठवां है तोरोई, नौवां है ये मिर्ची और 10वां क्या है? सिंदूर। तो कितनी चीज़ हुए? 10 चीज़। ये तोरोई नहीं है, आप लोग बोलेंगे कि दीदी इसको तोरोई, लेकिन तोरोई के जगह पे इसको रखी हूँ। समझ में आ गया पूरी बातें? तो इस प्रकार से पूजा चढ़ानी है और इस प्रकार से आपको नहाए खाए के दिन दान करनी है। और इस प्रकार से आप लोग व्रत रखिएगा और कुछ ठंडी चीज़ें खाकर व्रत रखिएगा नहाए खाए के दिन। कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमें प्यास नहीं लगती है? ग्लूकोन-डी, नींबू पानी, अगर खट्टा आप लोग खा सकते हैं तो नींबू पानी चीनी डालकर शरबत बना लीजिएगा, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। ठीक है? पैरासिटामोल वगैरह मेडिसिन भी मैं बताई थी, आप लोग खाकर व्रत रख सकते हैं। और इसमें कुछ आपके यहाँ अलग होता होगा दान में तो वो सब चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, इससे कुछ कम होता होगा वो भी आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से करते हैं। तो सारी बातें देखिए, मैं आप लोग बोले थे दीदी करके दिखाइएगा, तो देखिए आप लोग के लिए जो मेरे पास था वो सभी चीज़ें मैं दान करके दिखा दी और पूजा चढ़ा के दिखा दी।
पूरी बात समझ में आ गई है। यहाँ धूप बत्ती वगैरह सब दिखा देते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। और जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता है, मछली हो, आपके यहाँ उठंगन, मतलब जिस प्रकार से वो सब चीज़ें इस प्रकार से पत्ते पर चढ़ा दीजिएगा। तो यहीं तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आकार स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।